Good morning, guys. I hope that you all will be very good. You all will be very fine. Today is a new day, and today we are going to start our lecture number 13, which is concerned with stage number 2 of tenses, and it is all about past continuous tense. सो स्टूडेंट, आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हवाले से लर्न करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले लास्ट क्लास में आप जानते हैं अच्छी तरह कि वी हैव लर्नड अबाउट पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड कैटेगरी ऑफ पास्ट फैमिली, एंड इट इज़ ऑल अबाउट पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के हवाले से बात कर लेते हैं। To talk about an action which was in progress in the previous or past time means ऐसे काम के बारे में बात करता है जो कि माजी में जारी रहा, जब पास्ट में जारी रहा। For example, he was going to school. Example number 2, Ali was using computer. Number 3, Saima was drinking water. Number 4, children were playing cricket. Number 5, I was washing clothes. सो आप इन एग्ज़ाम्पल्स की रोशनी में अगर इसका फार्मूला को देखना चाहें कि पास्ट कंटिन्यूस का फार्मूला क्या है टू मेक सेंटेंस, हम इसका सेंटेंस कैसे बनाने की कोशिश करते हैं। नाउन और प्रोनाउन प्लस वाज वर प्लस फोर्थ फॉर्म, जिसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, प्लस रिमेनिंग सेंटेंस मीन्स अली वाज यूजिंग कंप्यूटर। अली क्या है? नाउन। वॉज मैं आपको बता चुका हूं कि हम इसमें वॉज वर यूज करते हैं। यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इसे कहते हैं और फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, जैसे हमने स्टेज नंबर 1 ग्रामर में इसको पढ़ा था, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में। और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सो दिस इज द एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। यहाँ पे मैं आपको 2 और चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। एक तो ये है कि कोई भी ऐसा इंग्लिश का सेंटेंस जिसमें नाउन प्रोनाउन के बाद वाज वर्ड और वाज वर्ड के साथ फोर्थ फॉर्म है, तो आपको समझना चाहिए कि ये पास्ट कंटिन्यूअस ही है। ठीक है जी, एक तो ये। दूसरे नंबर पे, अगर कोई उर्दू का सेंटेंस है और उस उर्दू के सेंटेंस के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा हो, और उस उर्दू के सेंटेंस में वक्त ना हो, यानी कि वक्त का जिक्र ना हो, तो फिर ये सेंटेंस भी पास्ट कंटिन्यूअस में ही ट्रांसलेट किया जाएगा। ये मेन रिकग्निशन इन उर्दू एंड इंग्लिश है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव और क्वेश्चनरी सेंटेंस कैसे बनाते हैं। टू मेक इंट्रोगेटिव और क्वेश्चनरी सेंटेंस, हम इसके लिए सबसे पहले फार्मूला को देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम कुछ एग्जांपल्स को देख लेंगे। अगर फार्मूला की बात की जाए तो इसमें नाउन और प्रोनाउन से पहले आपने वाज वर लगाना है, यानी कि सेंटेंस के स्टार्ट में वाज वर प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस फोर्थ फॉर्म, जिसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं इन द लाइट ऑफ फार्मूला, देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स दैट आई हैव सेट फॉर यू पीपल। नंबर 1, वाज ही अटेंडिंग द मैरिज? ये हमारे पास क्वेश्चनरी सेंटेंस है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेंटेंस हो दे वर प्लेइंग क्रिकेट, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चनरी क्या बनेगा? वर दे प्लेइंग क्रिकेट? यहाँ पे आपने ये फ़र्क भी समझना है कि नॉर्मल सेंटेंस की प्रोनाउंसिएशन कैसे है।
दे वर प्लेइंग क्रिकेट, जैसे आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। अब अगर आपसे वही बात किसी से पूछना चाह रहे हैं, कैसे पूछेंगे, एक्सप्रेशन ज़रा चेक कीजिएगा। वर दे प्लेइंग क्रिकेट मीन्स इस सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क भी है, वर दे प्लेइंग क्रिकेट। तो नॉर्मल और क्वेश्चनरी सेंटेंस में जो डिफरेंस है वो एक्सप्रेशन का भी है। हमारे पास एक और एग्जांपल है नंबर 3 पे, ही वॉज गोइंग आउट ऑफ अ स्कूल, ये नॉर्मल सेंटेंस है। अगर इसी को आप क्वेश्चनरी में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, वॉज ही गोइंग आउट ऑफ द स्कूल। इसी तरह नंबर 4 पे एक और सेंटेंस है मेरे पास, दे वर वॉचिंग टीवी मीन्स वो टीवी देख रहे थे, दे वर वॉचिंग टीवी। सो क्वेश्चनरी क्या बनेगा, वर दे वॉचिंग टेलीविजन या वर दे वॉचिंग टीवी। इसी तरह नंबर 5 पे मेरे पास एक और एग्जाम्पल है आपके लिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए। शी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। अगर आप इसी सेंटेंस को क्वेश्चनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, वॉज शी वॉशिंग क्लोथ्स क्वेश्चन मार्क। सो वॉज शी वॉशिंग क्लोथ्स। ये हमारे पास इंट्रोगेटिव या क्वेश्चनरी की कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन की हैं। तो स्टूडेंट अब देखें, हमने सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन, फिर हमने उसकी एग्जांपल डिस्कस की, उसके बाद हमने उसका फार्मूला डिस्कस किया, फिर एग्जांपल्स डिस्कस की। यानी कि ये हमारे पास स्टाइल नंबर 1 है कि पास्ट कंटिन्यूअस में नॉर्मल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, हाउ वी कैन मेक नॉर्मल सेंटेंस इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टाइल ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसके अलावा और कौन से स्टाइल्स हैं जिसमें हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। उसमें हमारे पास जो एक तरीका था वो था टू मेक इंट्रोगेटिव और क्वेश्चनरी सेंटेंस, के पास्ट कंटिन्यूअस में सवालिया फिक्रा भी तो बनता है। कैसे बनता है हमने ये डिस्कस किया, पहले हमने फार्मूला डिस्कस किया, फिर हमने उसकी एग्जांपल डिस्कस की। ओके, now let's move on to the second style of making sentence in past continuous tense, and it is number 2, to make negative sentence। past continuous में negative sentence कैसे बनता है, इसके लिए सबसे पहले हम इसका फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। फार्मूला क्या है, noun और pronoun प्लस was were प्लस not प्लस फोर्थ फॉर्म जिसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल इसी फार्मूला की रोशनी में हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ये एक सिंपल सेंटेंस है। अगर आप इसी को नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। सिंपल, आपने वॉज वर्ड के फौरन बाद नॉट लगा देना है, बाकी सेंटेंस एज इट इज आएगा। इसी तरह दूसरी एक एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देता हूँ। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, राइट, ये एक सिंपल सेंटेंस है। अगर आप इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ओके, तीसरी हमारे पास एग्जांपल है, शी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स। शी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स, तो नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट होगा, शी वॉज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। सो नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, नदीम वॉज अटेंडिंग द मैरिज। सो ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव कैसे बनेगा, नदीम वॉज नॉट अटेंडिंग द मैरिज। सो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स थी दैट हाउ कैन वी मेक ए नेगेटिव सेंटेंस इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो स्टूडेंट, ये था हमारे पास स्टाइल नंबर 2, that how can we make sentences in negative in past continuous tense. Now we are moving towards the style number 3 of making different sentences in past continuous tense. And in this style, in this type or in this category, we will learn how can
we make interrogative or negative combined sentence in past continuous tense के past continuous tense में हम interrogative और negative combined sentences कैसे बना सकते हैं। इसका सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। was वर्ड को आप लोग सिंपल सेंटेंस के स्टार्ट में रखेंगे। was वर्ड प्लस नाउन और pronoun प्लस not प्लस फोर्थ फॉर्म मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल he was going to school। सो ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है। अगर आप इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? was he not going to school। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। सिंपल सेंटेंस में बोलूंगा they were playing cricket। सो क्वेश्चनरी और नेगेटिव कैसे बनेगा? were they not playing cricket। इसके बाद तीसरी हमारे पास तीसरा एक सेंटेंस है she was washing clothes। सो क्वेश्चनरी और नेगेटिव कैसे बनेगा इसका कंबाइन? was she not washing clothes। इसी तरह नंबर 4 पे है नदीम was attending the marriage। ये एक सिंपल सेंटेंस है। अगर आप इस सेंटेंस को क्वेश्चनरी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे? was Nadeem not attending the marriage। सो इसी तरह नंबर 5 पे भी मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। आई वॉज लर्निंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ये एक सिंपल टेंस सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूस से। अगर आप इसको क्वेश्चनरी और नेगेटिव कंबाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? वॉज आई नॉट लर्निंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट्स प्लस एग्जाम्पल्स हैं पास्ट कंटिन्यूस के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के हवाले से। लास्ट कैटेगरी जो हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हवाले से है वो है टू यूज ऑफ WH वर्ड्स के WH वर्ड इसमें कैसे बनाते हैं। अगर WH वर्ड की बात की जाए तो ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूँ। WH कहते हैं उन तमाम वर्ड्स को दैट वी यूज टू आस्क क्वेश्चन व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हिच, हु, हाउ, हुम। ये सारे क्या है? WH वर्ड है जो कि हम क्वेश्चन करने के लिए यूज करते हैं। इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपके साथ फार्मूला डिस्कस करना चाहूंगा। WH वर्ड प्लस was वर्ड प्लस नाउन और pronoun प्लस फोर्थ फॉर्म मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। सो इसकी एग्जाम्पल्स की अगर बात की जाए ताकि हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेंटेंस है ही वॉज गोइंग टू स्कूल। अब अगर इसको WH वर्ड में कन्वर्ट करना है, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा था, तो WH वर्ड में कैसे कन्वर्ट होगा? वाई वॉज ही गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल क्यों जा रहा था। ये एक हमारे पास एग्जाम्पल है। दूसरी मेरे पास एक एग्जाम्पल है दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे थे। तो अगर हम इसको WH वर्ड में कन्वर्ट करना चाहें तो हम कह सकते हैं ना व्हेन वर दे प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट कब खेल रहे थे। यहाँ पे एक और चीज़ भी समझनी है आपने कि जिस इंग्लिश के सेंटेंस में शुरू में व्हेन आ जाए तो इसका जो जवाब है वो हमेशा किसी न किसी टाइम में ही आएगा। जैसे व्हेन का जो व्हेन एक ऐसा WH वर्ड एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमेशा टाइम में ही आएगा। और इसी की तरह एक वेयर हमारे पास है WH वर्ड WHERE वेयर। वेयर एक ऐसा WH वर्ड है और ये एक ऐसे सवाल के तौर पे यूज़ किया जाता है जिसका जवाब हमेशा किसी न किसी जगह की सूरत में आता है। जैसे मैं आपको कहता हूँ व्हेन वर यू गोइंग देयर, आप वहाँ कब जा रहे थे। व्हेन वर यू गोइंग देयर, तो इसका आंसर क्या आ सकता है? आई वॉज गोइंग देयर इन द मॉर्निंग, मैं वहाँ मॉर्निंग में जा रहा था। यानी कि मॉर्निंग भी एक वक्त है। तो व्हेन का जवाब हमेशा वक्त होता है और वेयर का जवाब हमेशा प्लेस होता है। वेयर के हवाले से भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल वेयर वर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे थे, तो जवाब क्या आ सकता है? आई वॉज गोइंग टू कराची। अब कराची एक प्लेस है, कराची एक जगह है, राइट। सो ये ज़रा जहन में रखिएगा। आगे चलते हैं। बेबी वॉज स्लीपिंग, ये तीसरी एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। बेबी वॉज स्लीपिंग,
तो इसको अगर हम WH वर्ड के साथ क्वेश्चनरी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? Why was baby sleeping? बच्चा क्यों सो रहा था? ओके, एक और एग्जांपल है, She was washing clothes. वो कपड़े धो रही थी. So इसका क्वेश्चन हो सकता है WH वर्ड के साथ, When was she washing clothes? वो कपड़े कब धो रही थी? ओके, इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, नदीम वॉज अटेंडिंग मैरिज. नदीम वॉज अटेंडिंग मैरिज. नदीम शादी अटेंड कर रहा था. सो इसका WH वर्ड के साथ अगर क्वेश्चन बनाना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं? Why was नदीम अटेंडिंग मैरिज? नदीम शादी अटेंड क्यों कर रहा था? ये हमारे पास यूज़ है WH वर्ड का, जो कि हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं. स्टूडेंट, लास्ट पे एज यूजुअल जिस तरह हमने पास्ट सिंपल में किया था, इसी तरह हम पास्ट कंटिन्यूस में भी करते हैं. हमारे पास एक छोटी सी एक्सरसाइज है ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हवाले से. इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, नोट आप देख लेंगे. बाय चूजिंग वर्ड्स इन ब्रैकेट, इसका मतलब यह है हर सेंटेंस के आगे ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपने फिल इन द ब्लैंक्स करना है उन वर्ड्स को चूज करके. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ का भी ख्याल रखिएगा, जैसे मैंने पास सिंपल में एक्सरसाइज आपको करवाई थी कि मैं सेंटेंस पहले सारे बोलूँगा, आप कोशिश करें मेरे बोलने के साथ साथ इन सेंटेंसेस के आंसर भी करते जाएं ताकि आपकी एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाए. डेफिनेटली मैं इन सेंटेंसेस के जो आंसर्स हैं एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज ज़रूर रिपीट करूँगा, ज़रूर बताऊँगा आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे बताने से पहले आप एक एम्पटी एक्सरसाइज ज़रूर कर लीजिएगा. ठीक है जी. नंबर 1, I phoned my friends, comma, they dash Monopoly. ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्ले, played, played, playing. Number 2, yesterday at 6, comma, I dash dinner. ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? Prepare, prepared, prepared, preparing. Number 3, the kids dash in the garden when it suddenly began to rain. ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? Play, played, played, playing. Number 4, I dash the guitar when he came home. आगे ब्रैकेट में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है? Practice, practiced, practiced, practicing instead. Number 5, we dash all day. ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? Cycle, cycled, cycled, cycling. ये हमारे पास 5 एग्जाम्पल्स हैं एक्सरसाइज की. आई होप कि आपने इनके आंसर्स कर लिए होंगे इन द लाइट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस. बट at the end, as I promised with you that I would share the answers of these sentences, so I am sharing all that. Number 1, were playing. 2, was preparing. 3, were playing. 4, was practicing.
Number 5, were cycling. So student, ये हमारे पास छोटी सी एक्सरसाइज थी। कोशिश करें इन सेंटेंसेस की एक्सरसाइज खुद करें पास्ट कंटिन्यूअस के हवाले से, और कोशिश करें पास्ट कंटिन्यूअस के ऐसे सेंटेंसेस की भी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करें अपने तौर पे क्रिएट करके, इस लेक्चर को मद्देनज़र रखते हुए, जिसमें इंट्रोगेटिव भी हूँ, नेगेटिव भी हूँ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कंबाइन भी हूँ, और WH वर्ल्ड के साथ भी सेंटेंसेस होने चाहिए। I hope that this lecture would be very beneficial for you to get clear the concept of past continuous tense. Thank you very much. Take good care and good luck.